हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जिसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया चल ही नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं डेटा कंप्रेशन की। सोचिए, अगर कंप्रेशन नहीं होता तो क्या हम स्मूथली इंटरनेट ब्राउज कर पाते या हाई क्वालिटी म्यूजिक सुन पाते? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं। आज के इस सेशन को हमने 5 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, डेटा कंप्रेशन का इंट्रोडक्शन। दूसरा, लॉसलेस तकनीकें। तीसरा, लॉसी तकनीकें। चौथा, ऑडियो कंप्रेशन। और आखिर में मल्टीमीडिया और एडवांस्ड कंप्रेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरू करते हैं। यूनिट 1, डेटा कंप्रेशन का परिचय। देखिए, चाहे इंटरनेट बैंडविड्थ हो या हमारे डिवाइस की स्टोरेज, डेटा का बढ़ता साइज हमेशा एक चैलेंज रहा है। और यहीं पर डेटा कंप्रेशन हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन बनता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो ट्रांसमिशन चैनल को चेंज किए बिना ही हमारा थ्रूपुट और स्टोरेज कैपेसिटी कई गुना बढ़ा देती है। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए ब्लेज पास्कल का एक बड़ा ही फेमस कोट देखिए। उन्होंने कहा था, मैंने ये लेटर लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास इसको छोटा करने का टाइम नहीं था। ये सुनने में थोड़ा फनी लगता है, राइट? पर ये रिडंडेंसी यानी फालतू डेटा के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझाता है। कंप्रेशन का असली मकसद कोई ज़रूरी जानकारी खोना नहीं है, बल्कि इसी अननेसेसरी फ्लफ को हटाकर डेटा को स्मार्ट बनाना है। अब यहाँ हम दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज का डिफरेंस देखेंगे। पढ़ने में डू नॉट सेंड मनी और डू नाउ सेंड मनी लगभग सेम लगते हैं, पर एक अक्षर चेंज होने से पूरा मीनिंग ही बदल गया। टेक्स्ट या बैंक रिकॉर्ड्स में हम ऐसी गलती बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ लॉसलेस कंप्रेशन यूज होता है जहाँ डेटा की एग्जैक्ट रिकवरी जरूरी है। दूसरी तरफ मल्टीमीडिया स्ट्रीम्स में अगर कुछ पिक्सेल्स ड्रॉप हो भी जाएं तो हमारी आंखें उसे आसानी से इग्नोर कर देती हैं। इसको हम लॉसी कंप्रेशन कहते हैं, जहां साइज कम करने के लिए हम हल्का सा क्वालिटी लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से समझें तो 1948 में क्लॉड शैनन ने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था। सिंपल वर्ड्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने बिट्स चाहिए, वही उसकी एंट्रोपी है। जैसे मोर्स कोड में जो लेटर्स बार बार आते हैं उन्हें छोटे कोड्स मिलते हैं। और कंप्रेशन रेशियो क्या है? ये बस एक सिंपल कैलकुलेशन है कि ओरिजिनल इनपुट स्ट्रीम के मुकाबले हमारी आउटपुट स्ट्रीम का साइज कितना छोटा हो गया है। इस मॉडल को ध्यान से देखिए। ये शैनन का 1948 का ओरिजिनल कम्युनिकेशन चैनल मॉडल है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है नॉइज या शोर। जब भी डेटा किसी चैनल से गुजरता है तो रास्ते में उसमें ऐसी अशुद्धियां या नॉइज जुड़ सकती है। इसी वजह से ये बिल्कुल क्रूशियल हो जाता है कि हम डेटा को सोर्स पर ही एफिशिएंटली कंप्रेस करें ताकि वो इस नॉइज भरे चैनल से सेफली और फास्ट ट्रैवल कर सके। यूनिट 2, लॉसलेस कंप्रेशन तकनीकें। अब चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं उन क्लेवर मैथमेटिकल ट्रिक्स में जो डेटा साइज को बिल्कुल छोटा कर देती हैं, वो भी ओरिजिनल मीनिंग का एक सिंगल बिट खोए बिना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक छोटे से सूटकेस में कपड़ों को परफेक्टली फोल्ड करके पैक कर रहे हों। सबसे सिंपल तकनीकों में से एक है रन लेंथ एनकोडिंग या RLE। इमेजिन कीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है AAA BBA। इसे बार बार लिखने के बजाय हम इसे सिंपली 3A 2B 1A लिख सकते हैं। कितना एलिगेंट और सिंपल है ना? डेटाबेस रिकॉर्ड्स में जहां पैडिंग के लिए एक ही कैरेक्टर लगातार आता है, वहां ये तकनीक बहुत ही शानदार काम करती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट एल्गोरिथम की जो डेविड हफमैन ने 1952 में बनाया था, हफमैन ट्री। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले हम सिंबल्स को उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 सिंबल्स को कंबाइन करते हैं और बॉटम अप अप्रोच से एक ट्री बनाते हैं। आखिर में इस ट्री को ट्रैवर्स करके हम 0 और 1 के बाइनरी कोड्स असाइन करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उन्हें सबसे छोटे कोड्स मिलते हैं, जिससे ओवरऑल फाइल का साइज ड्रास्टिकली घट जाता है। इनके अलावा भी कुछ एडवांस्ड लॉसलेस मेथड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अरिथमेटिक कोडिंग, जो पूरे मैसेज को 0 और 1 के बीच के एक फ्रैक्शनल इंटरवल में कंप्रेस कर देती है। फिर आते हैं डिक्शनरी आधारित अप्रोचेस जैसे LGW और LZ77। ये सर्च बफर्स का यूज करके रिपीटेटिव टेक्स्ट पैटर्न्स को ढूंढते हैं। और फिर होते हैं टोकन्स, जो लंबे और बार बार आने वाले फ्रेजेस को छोटे ऑफसेट और लेंथ कोड से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब बड़ा टेक्स्ट गायब और उसकी जगह एक छोटा सा मैथमेटिकल टोकन आ गया, है ना कमाल? यूनिट 3, लॉसी कंप्रेशन तकनीकें। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं लॉसी कंप्रेशन पर।
जब हमें बहुत ही हैवी विजुअल और ऑडियो मीडिया के साथ डील करना होता है, तब डेटा को तेजी से कम करने के लिए हमें फाइल साइज और क्वालिटी के बीच एक छोटा सा ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लॉसी कंप्रेशन का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटाइजेशन। असल जिंदगी में कलर्स या साउंड की एक इन्फिनिट रेंज होती है, पर कंप्यूटर्स के पास इतनी अनलिमिटेड मेमोरी नहीं होती। तो क्वांटाइजेशन क्या करता है? ये इन इन्फिनिट सोर्स वैल्यूज को मैप करके एक डिस्टिंक्ट फाइनाइट कोड वर्ड्स के सेट में बदल देता है। हम मिलती जुलती वैल्यूज को एक ही ब्रैकेट में डाल देते हैं, जिससे मैसिव अमाउंट में स्पेस बच जाता है। इस टेबल को देखिए, इससे आपको क्वांटाइजेशन एरर का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हमारी ओरिजिनल सोर्स वैल्यू 2.95 और 3.16 है, तो सिस्टम दोनों के लिए रिकंस्ट्रक्टेड वैल्यू सिंपली 3.0 ही मान लेता है। पहले केस में हमें प्लस 0.05 का एरर मिला और दूसरे में माइनस 0.16 का। यही वो डेटा है जो हमने लूज कर दिया। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि हमारी आंखें या कान अक्सर इन छोटे-मोटे डेसिमल डिफरेंसेस को पकड़ ही नहीं पाते। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखिए, 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक नॉर्मल रॉ 360x288 वीडियो स्ट्रीम एक्चुअली 61.1 मेगाबिट्स पर सेकेंड का मैसिव डेटा जनरेट करती है। लेकिन MPEG वीडियो स्टैंडर्ड्स की लॉसी कंप्रेशन की ताकत से उस भारी भरकम डेटा को सिकोड़कर सिर्फ 1.5 मेगाबिट तक लाया जा सकता है। ये 40 गुना से भी ज्यादा का रिडक्शन है, और यही चीज आज इंटरनेट पर स्मूथ विजुअल्स को पॉसिबल बनाती है। यूनिट 4, ऑडियो कंप्रेशन। चलिए अब ऑडियो कंप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट फाइल्स के मुकाबले ऑडियो के साथ एक बड़ी शर्त होती है। इसे एक्सट्रीमली फास्ट और रियल टाइम में डिकोड होना होता है, ताकि यूजर को लगातार बिना रुके आवाज सुनाई दे। यहाँ MP3 और MLP का कंपैरिजन देखना काफी इंटरेस्टिंग है। MP3 परसेप्टिव लॉसी ट्रिक यूज करता है। ये साइको अकॉस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हमारे कान ठीक से सुनी नहीं सकते, MP3 उन्हें चुपके से ड्रॉप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ MLP यानी मेरिडियन लॉसलेस पैकिंग एक रोबस्ट फॉर्मेट है। ये एकदम सटीक बिट फॉर बिट एक्यूरेसी देता है, और अगर प्लेबैक के दौरान कोई एरर आ जाए तो इसमें बिल्ट इन रीस्टार्ट पॉइंट्स होते हैं, जिससे ऑडियो बिना फेल हुए तुरंत रिकवर हो जाता है। यूनिट 5, मल्टीमीडिया और उन्नत कंप्रेशन। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मिलकर आज के मॉडर्न एडवांस्ड मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड्स को पावर करते हैं। आज की एडवांस तकनीकें लिटरली बाउंड्रीज पुश कर रही हैं, जैसे फ्रैक्टल कंप्रेशन। अगर फाइल ठीक से प्रिपेयर्ड हो तो ये डेटा को हजारों गुना तक कंप्रेस कर सकती है। अनबिलीवेबल, राइट? फिर एडैप्टिव टेलीमेट्री को देखिए। इसमें सेंसर्स सारा डेटा लगातार भेजने के बजाय सिर्फ तभी डेटा भेजते हैं जब कुछ चेंज हो, जैसे कोई टेम्परेचर बदलना। और एरर कंसीलमेंट तकनीक ट्रांसमिशन चैनल के नॉइज को मैनेज करके किसी भी बड़े सिस्टम फेलियर को रोक लेती है। ये वाकई में गेम चेंजर्स हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके सामने एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एसपी थ्योरी के अनुसार क्या ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर साइंस में हम जो कुछ भी करते हैं वो बेसिकली सिर्फ एक डेटा कंप्रेशन का ही अभ्यास है? मतलब अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना और चीजों को उनके सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्म में प्रिजर्व करना। क्या यही कंप्यूटिंग का असली सार है? आगे इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में हमारी तरफ से बस इतना ही।